हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा लड्डू बनाएंगे जो सर्दियों में खाने से हमें फ़ायदा तो मिलता ही है, लेकिन जो अभी अभी माँ बनी है, न्यू मदर होती हैं, उनके लिए ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में हर किसी को इस लड्डू का सेवन करना चाहिए और जो नई मदर्स हैं उनको तो ज़रूर ये लड्डू खिलाना चाहिए। तो चलिए, इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम 200 ग्राम मेथी को अच्छी तरह से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इस मेथी को हम भूनेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम दरदरा पीस लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट मेथी का लड्डू बनाएंगे तो वो कड़वा लगेगा, लेकिन जो ये स्टेप है इससे मेथी का लड्डू बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो देखिए, मेथी को मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब क्या करेंगे, हम एक बाउल में मेथी को डाल देंगे। अब इसे हम 1 से 1.5 कप दूध डाल करके अच्छी तरह से भिगो देंगे। तो देखिए, ये मेथी मेरी दरदरी सी पीस चुकी है। अब यहाँ पर हम दूध नॉर्मल टेम्परेचर का, ठंडा होगा तब भी चलेगा लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल दूध को हम एक बार जो दूध गर्म करके ठंडा करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, उस तरह का दूध चल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप दूध का लिया है। थोड़ा सा दूध कम या ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 2 चम्मच दूध ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस अच्छी तरह से हमारा ये मेथी भीग जाना चाहिए और इसे हमें ढक करके रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ना है। आपके पास समय नहीं है तो 2-3 घंटे के लिए भी आप रख देंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर रात भर के लिए रखते हैं तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। अब ये अलसी है, जिसे हम फ्लेक्सीड भी कहते हैं। 1 कप फ्लेक्सीड को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये चिट-चिट की आवाज़ आने लग जाए, कच्चा ना रहे, उतना इसे हमें भून लेना है। तो देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से हमने अलसी को भून लिया है। जलाना बिल्कुल नहीं है, बस ये चिट-चिट जिससे उड़ने लगे तो आप समझिए कि आपकी अलसी भून चुकी है। अब इसे भी निकाल करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। साथ ही यहाँ पर थोड़े से काजू को भी हमने लिया है। अच्छा, ड्राई फ्रूट की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। हल्का सा आप घी डाल करके इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए। साथ ही हम बादाम को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे, जैसे हमने काजू को घी में सोते किया, उस तरह से बादाम को भी कर लेंगे। जैसे मैंने काजू बादाम को लिया है, उसी तरह से आपको जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये नारियल देखिए ग्रेट किया हुआ है, इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है हमें और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेना है। अब सारी चीज़ें हमारी जब ठंडी हो जाएंगी तो एक एक को करके हमें दरदरा पीसना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए, अलसी को भी हमने दरदरा पीस लिया है, काजू बादाम को भी हम दरदरा पीस लेंगे। काजू को अलग पीसेंगे और बादाम को अलग पीसेंगे। बादाम कड़क होता है इसलिए वो थोड़ा सा पीसने में ज़्यादा समय लेगा, काजू तुरंत पीस जाता है, इसलिए दोनों को हमें अलग अलग पीसना है। बस पल्स पे मिक्सी को ऑन ऑफ कर दीजिए, काजू तुरंत पीस जाता है आपका। तो देखिए, काजू और बादाम को हमने पीस लिया है और एक ही प्लेट में सारी चीज़ों को हम रखते जाएंगे। अब यहाँ पे जो नारियल है, इसको हमें मिक्सी में डाल करके पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ से ही आप अच्छे से इस तरह से क्रश कर देंगे तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें इसे करना है। तो देखिए, मैंने हाथ से ऐसे मसल दिया है, अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया है। अब उसी प्लेट में इसको भी हम डाल देंगे। अब ये गोंद है, गोंद सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा गर्माहट देती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और न्यू मदर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हमने आधे गोंद को इस तरह से बारीक बारीक पीस लिया है, एकदम बढ़िया सा इसका पाउडर बना लिया है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में हम घी डालेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है उसे घी में भून लेंगे। मीडियम फ्लेम में गोंद को भूनना है एकदम बढ़िया से, ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो हमने आधा कप गोंद को लिया था, 1/4 को हमने पीस लिया है और 1/4 को इस तरह से भून लिया है। लड्डुओं में गोंद का क्रंच अच्छा लगता है, इसलिए थोड़े से गोंद को हम लोगों ने इस तरह से भुना है। अब अच्छी तरह से जब गोंद भून जाए
तब यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, रेगुलर गेहूं का आटा है जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से गोंद के साथ आटे को भी भून लेंगे। इस तरह से भुनने से हमारा घी जो है वो कम लगता है और गोंद भी अच्छी तरह से भुन जाता है और आटा भी अच्छी तरह से भुन जाता है। अगर हम गोंद को भून करके निकाल लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा घी होता है, इसलिए इस तरह से भुनने से आटा भी अच्छी तरह से भुन जाएगा और आपका ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा। मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट जब हम आटे को भून लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब एक बड़ी सी प्लेट में इसे निकाल करके आप ठंडा कर लीजिए और गोंद को देखिए इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करिए, ये टूट जाएंगे, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें गोंद को प्रेस करके तोड़ लेना है। अब देखिए रात भर मैंने इस मेथी को भिजा करके रखा था, बढ़िया से ये फूल गई है और काफ़ी अच्छे से एकदम स्मूथ हो चुकी है। अब इसे हमें घी में भूनना है, तो यहाँ मैं आधा कप घी में इस मेथी को अच्छी तरह से भूनूंगी। तो ये 1/4 वाला कप है, इससे मैं 2 बार घी को ले रही हूँ। अब जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा और हल्का सा गर्म हो जाएगा, यहाँ घी को बहुत ज़्यादा हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेल्ट हो जाए और हल्का सा गुनगुना सा ये गर्म हो जाए, तभी मेथी को इसके अंदर हमें ट्रांसफ़र कर देना है। और गैस की फ्लेम को मीडियम रख करके इस मेथी की हमें खूब बढ़िया से भुनाई करना है। पहले तो ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा आप जैसे जैसे चलाएंगे, लेकिन जैसे मेथी के लम्स फूट जाएंगे उसके बाद एकदम स्मूथ हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया से हमारी ये मेथी भुन जाएगी। तो भूनते समय शुरू में देखिए मेथी ने सारा घी पी लिया है। जैसे जैसे मेथी भूनते जाएगी वो घी को अलग करते जाएगा, घी देखिए छूटते जाएगा। जब घी छूटने लग जाए तब इस स्टेज पे हमने जो गोंद को पीस करके रखा था इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम गोंद को मिक्स करते हैं तो गोंद फूलता है, काफ़ी बढ़िया से इसके अंदर गोंद और मेथी फूल करके मिक्स हो जाता है। यही अगर गोंद को हम अलग से घी में भूनते तो काफ़ी सारा घी पी लेता है ये गोंद और बहुत ज़्यादा घी वाला लड्डू बन जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके गोंद हम इस तरह से डालेंगे और ये फूलेगा। तो देखिए घी, गोंद और मेथी काफ़ी बढ़िया से अपने में एक रस हो चुका है और बढ़िया से ये फूल चुका है। अब मेथी दोबारा से घी को रिलीज़ करेगा, घी अलग हो जाएगा, इसका मतलब हमारी मेथी काफ़ी बढ़िया से पक चुकी है। अब गैस की फ्लेम को आप बंद करके इस मेथी को उसी आटे में मिक्स कर देना है जो आटा और गोंद हमने भून करके रखा था। अब इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट सब पीस के रखा था इन सभी को हम मिक्स कर देंगे। और अगर आप न्यू मदर के लिए बना रही हैं तो यहाँ पे आप सौंठ पाउडर का यूज़ कीजिए, पिपली आती है उसको भी थोड़ा सा भून करके रोस्ट करके डाल दीजिए, थोड़े से यहाँ काली मिर्च के दानों को भी डाल दीजिए। ये मसालों को डाल करके जब हम न्यू मदर को देते हैं ना तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल ठंडियों में खाने के लिए इसे बना रही हूँ। अब यहाँ मैंने पौना कप गुड़ लिया है जिसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये फटाफट से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे हमने गुड़ में पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। जिस कढ़ाई में मैंने मेथी को भुना था उसी कढ़ाई में हम इस गुड़ को डाल करके मेल्ट कर लेंगे। यहाँ हमें गुड़ की चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनानी है, सिंपल सा देखिए हमें गुड़ को इस तरह से मेल्ट कर लेना है। गुड़ में अच्छे से जैसे बबल्स आने लग जाएं आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इस गुड़ को तैयार इस मिश्रण में डाल दीजिए और सावधानी से डालिएगा। गुड़ गर्म होता है तो जलने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए सावधानी से संभाल करके गुड़ को थाली में ट्रांसफ़र कर दीजिए और किसी चम्मच से इस तरह से गुड़ और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी किशमिश भी डाल रही हूँ, अगर आपको किशमिश भी पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। यहाँ मैं किशमिश को कच्चा ही डाल रही हूँ, भून करके नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको भुनी हुई किशमिश पसंद है तो आप हल्के से घी में इसे भून करके भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करके लड्डू बना लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब जब हल्का सा ये ठंडा हो जाए तो इस तरह से हम हाथ से लड्डू बना लेंगे। हाँ, यहाँ अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते तो इसकी बर्फ़ी भी बहुत बढ़िया सेट हो जाती है। तो मैंने थोड़े से लड्डू बनाए और थोड़े से की बर्फ़ी सेट कर ली।
तो लड्डू आप अपने हिसाब से थोड़े से बड़े या छोटे बना सकते हैं। दिन में 1 लड्डू खाएंगे आप तो काफ़ी एनर्जी आपको मिल जाती है। देखिए थोड़ा सा मैं इस तरह से प्लेट में हल्का सा घी लगा करके और इस मिश्रण को डाल करके हाथ से दबा दूंगी। फिर एक कोई बर्तन लीजिए आप और उससे अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दीजिए। ऊपर से थोड़े से ड्राई कोकोनट को मैंने इस तरह से डाल दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे। अब इसे भी हाथ से इस तरह से मैं चिपका दूंगी और थोड़ी देर इसे सेट होने के बाद हम काट लेंगे। देखिए मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था तो काफ़ी बढ़िया ये सेट हो गया है। आप 10 मिनट के बाद ही इसमें थोड़ा सा कट लगा लीजिए ताकि आसानी से कट जाए। और बहुत ही बढ़िया हमारी ये बर्फ़ी भी सेट हो चुकी है। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए तो आप चाहें तो लड्डू बना लीजिए, चाहें तो इस तरह से बर्फ़ी बना लीजिए, लेकिन इस ठंडी में बना करके इस तरह की चीज़ें ज़रूर एंजॉय कीजिए। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी बढ़िया और स्मूथ हमारी ये बर्फ़ी बनी हुई है। लड्डू और बर्फ़ी हमने दोनों बना लिया है। तो देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही बढ़िया सी हमारी ये बर्फ़ी बन चुकी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता है। फिर मिलते हैं एक बार एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।